हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निशांत एजुकेशनल स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 बातचीत से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। यदि आपने और सभी विषय का वीडियो नहीं देखा है तो उस सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर वीडियो चैनल के होम पेज में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। आंसर आधुनिक काल। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। आंसर बालकृष्ण भट्ट। फ्रेंड्स, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी प्रेमचंद युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन ए भारतेंदु युग। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भगत सिंह। आंसर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। फ्रेंड्स, शीर्षक बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत भाषा की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए कहानी, बी निबंध, सी पत्र, डी आलोचना। आंसर ऑप्शन बी निबंध। फ्रेंड्स, बातचीत भाषा की कौन सी विधि है? तो निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 जून 1844, बी 22 जून 1855, सी 23 जून 1855, डी 22 जून 1844। आंसर ऑप्शन ए 23 जून 1844। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी पटना, ऑप्शन डी रांची झारखंड। आंसर ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 जुलाई 1914, बी 20 जुलाई 1914, सी 10 जून 1914, डी 20 जून 1914। आंसर ऑप्शन बी 20 जुलाई 1914। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया? ऑप्शन ए हिंदी, बी पंजाबी, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। आंसर ऑप्शन डी संस्कृत। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया? तो संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे? ऑप्शन ए उग्र, बी चंचल, सी शांत, डी सरल। आंसर ऑप्शन ए उग्र। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे? तो उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, सी कृष्ण, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित थी? ऑप्शन ए हिंदी वर्धनी सभा, ऑप्शन बी हिंदी शब्दकोश सभा, सी राज्य सभा,
डी हरिश्चंद्र सभा। आंसर ऑप्शन ए हिंदी वर्धनी सभा। फ्रेंड्स 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित थी? तो हिंदी वर्धनी सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी ज्ञानेंद्र पति, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी वाल्मीकि। आंसर ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। फ्रेंड्स हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप क्या था? ऑप्शन ए दैनिक पत्रिका, बी मासिक पत्रिका, सी साप्ताहिक पत्रिका, डी वार्षिक पत्रिका। आंसर ऑप्शन बी मासिक पत्रिका। फ्रेंड्स हिंदी प्रदीप क्या था? तो मासिक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चली थी? ऑप्शन ए 33 वर्ष, बी 66 वर्ष, सी 36 वर्ष, डी 63 वर्ष। आंसर ऑप्शन ए 33 वर्ष। फ्रेंड्स हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक चली थी? तो 33 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहाँ आमंत्रित किया? ऑप्शन ए शिवाराम दास, काशी में। ऑप्शन बी राजा चौधरी, गुजरात में। सी श्याम सुंदर दास, काशी। डी कृष्ण सुंदर दास, गुजरात। आंसर ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, काशी। फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट को हिंदी कोश शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहाँ आमंत्रित किया? तो श्याम सुंदर दास, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए? ऑप्शन ए अस्वस्थ होने के कारण, ऑप्शन बी अच्छे व्यवहार न होने के कारण, सी मृत्यु होने के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बी अच्छे व्यवहार न होने के कारण। फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए? तो अच्छे व्यवहार न होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? ऑप्शन ए प्रारंभिक युग, ऑप्शन बी मध्य युग, सी भारतेंदु युग, डी आधुनिक युग। आंसर ऑप्शन सी भारतेंदु युग। फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट थे? ए उपन्यासकार, ऑप्शन बी नाटककार, सी निबंधकार, डी ग्रंथकार। आंसर ऑप्शन डी ग्रंथकार। फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट थे? तो गद्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए अंग्रेजी साहित्य के एडिशन में, ऑप्शन बी अंग्रेजी साहित्य के स्टील में, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी एवं बी दोनों। फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अंग्रेजी साहित्य के स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप में किन विषयों पर निबंध लिखे गए हैं? ऑप्शन ए सामाजिक साहित्यक, बी नैतिक राजनीतिक, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी सामाजिक साहित्यक, नैतिक राजनीतिक। हिंदी प्रदीप में किन विषयों पर निबंध लिखे गए हैं? तो सामाजिक साहित्यक, ऑप्शन बी नैतिक साहित्यक, दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है? ऑप्शन ए लुंज पुंज, बी अवाक, सी गूंगी, डी इंद्रियहीन। आंसर ऑप्शन सी गूंगी। फ्रेंड्स वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है? तो गूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक शक्ति के बिना हम अपने अनुभव को कैसे व्यक्त करते हैं?
ऑप्शन ए बोलकर, बी सुनकर, सी दूसरी इंद्रियों द्वारा, डी उपयुक्त सभी। आंसर ऑप्शन सी दूसरी इंद्रियों द्वारा। फ्रेंड्स, वाक शक्ति के बिना हम अपने अनुभव को कैसे व्यक्त करते हैं? तो दूसरी इंद्रियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक शक्ति क्या है? ईश्वर का वरदान, बी मनुष्य की भाषा, सी मनुष्य शक्ति, डी प्राणियों की शक्ति। आंसर ऑप्शन ए ईश्वर का वरदान। फ्रेंड्स, वाक शक्ति क्या है? तो ईश्वर का वरदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों की शक्ति, वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं? गूंगे, लुंज-पुंज, बहरे, सूखी। आंसर बी लुंज-पुंज। फ्रेंड्स, वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं? तो लुंज-पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत में वाक शक्ति के कितने फायदे को बताया गया है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 1, डी 2। आंसर डी 2। फ्रेंड्स, बातचीत में वाक शक्ति के कितने फायदे को बताया गया है? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच से किसका ढंग निराला है? ऑप्शन ए निबंध का, बी वाक शक्ति का, सी बातचीत का, डी वक्ता का। आंसर सी बातचीत का। फ्रेंड्स, स्पीच से किसका ढंग निराला है? तो बातचीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए बातचीत में, बी निबंध में, स्पीच में, उपयुक्त सभी। आंसर ए बातचीत में। फ्रेंड्स, किसमें नाज नखरा चाहिए करने का मौका नहीं दिया जाता है? तो बातचीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसी की अंतिम सीमा क्या है? ऑप्शन ए जोर से हंसना, बी मुस्कुराना, सी होठों का केवल फरकना, डी कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी होठों का केवल फरकना। फ्रेंड्स, हंसी की अंतिम सीमा क्या है? तो होठों का केवल फरकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मन में जोश और उत्साह पैदा करना, बी लोगों को प्रभावित करना, सी नाज नखरा दिखाना, डी कोई नहीं। आंसर ऑप्शन ए मन में जोश और उत्साह पैदा करना। फ्रेंड्स, स्पीच का उद्देश्य क्या है? तो मन में जोश और उत्साह पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन में रमाने का ढंग किसमें है? ए स्पीच में, बी बातचीत में, सी एवं बी दोनों में, डी संगीत में। आंसर ऑप्शन बी बातचीत में। फ्रेंड्स, मन रमाने का ढंग किसमें है? तो बातचीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला? ऑप्शन ए रॉबिन्सन क्रूसो को, बी रविंद्र क्रूसो को, सी राजा क्रूसो को, डी रमेश क्रूसो को। आंसर ऑप्शन ए रॉबिन्सन क्रूसो को। फ्रेंड्स, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? बोलने से, बी पत्र व्यवहार से, सी पढ़ने से, डी लिखने से। आंसर बोलने से। फ्रेंड्स, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? तो बोलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2 व्यक्ति, बी 5 व्यक्ति, सी मीटिंग या सभा, डी अपने परिवार से। आंसर सी मीटिंग या सभा। फ्रेंड्स, बातचीत की सीमा क्या है? तो मीटिंग या सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाक शक्ति के किन दो फायदे को बताया गया है? ऑप्शन ए स्पीच निबंध, बी बातचीत निबंध, सी भाषण बातचीत, डी स्पीच बातचीत। आंसर डी स्पीच बातचीत। फ्रेंड्स, वाक शक्ति के किन दो फायदों को बताया गया है? तो स्पीच और बातचीत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ होता है? ऑप्शन ए गंगा स्नान से, बी पूजा करने से, सी बातचीत से, डी स्पीच से। आंसर ऑप्शन सी बातचीत से। फ्रेंड्स, लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ होता है? तो बातचीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉबिन्सन ने, बी बेन जॉनसन ने, सी बालकृष्ण भट्ट ने, डी रामधारी सिंह ने। आंसर ऑप्शन बी बेन जॉनसन ने। फ्रेंड्स, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा है? ए एडिसन ने, बी बेन जॉनसन ने, सी बालकृष्ण भट्ट ने, डी रविशंकर क्रुसे ने। आंसर ऑप्शन ए एडिसन ने। फ्रेंड्स, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा है? तो एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत को प्रभाव किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है? आंसर गर्म और ठंडा, ऑप्शन गर्म और ठंडा, बी दूध और पानी, सी विद्युत, डी गर्म दूध और ठंडा पानी। आंसर ऑप्शन डी गर्म दूध और ठंडा पानी। फ्रेंड्स, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है? तो गर्म दूध और ठंडा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन लोगों के बीच हुई बात कैसी होती है? ऑप्शन ए अंगूठी में नग सी जरी, बी संजीदगी, सी फॉर्मेलिटी, डी बेतकल्लुफ़ी। आंसर ऑप्शन ए अंगूठी में नक्शी जरी। फ्रेंड्स, तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? तो अंगूठी में नक्शी जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर ऑप्शन ए 2। फ्रेंड्स, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है? ऑप्शन ए संजीदगी, बी गौरव, सी फॉर्मेलिटी, डी बेतकल्लुफ़ी। डी बेतकल्लुफ़ी। फ्रेंड्स, चार लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है? तो बेतकल्लुफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फॉर्मेलिटी, बी संजीदगी, सी त्रिकोण, डी राम रमवल। आंसर ऑप्शन डी राम रमवल। फ्रेंड, चार से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? तो राम रमवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, बी 10, सी 25, डी अनेक। आंसर डी अनेक। फ्रेंड्स, बातचीत के कितने भेद हैं? तो अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है? ऑप्शन ए बूढ़ियों में, बी जवानों में, सी छात्रों में, डी दो सहेलियों में। आंसर डी दो सहेलियों में। फ्रेंड्स, रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है? तो दो सहेलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ों की बात कैसी होती है? ए शिकायत, बी 4 सच 10 झूठ, सी नौजवानों की निंदा, डी इनमें सभी। आंसर इनमें सभी।
फ्रेंड्स बूढ़ों की बातचीत कैसी होती है? तो शिकायत, 410 झूठ, डी सी नौजवानों की निंदा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साढ़े दांत खोढ़े दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं? ऑप्शन ए बुढ़िया लोग, बी स्कूल के लड़के, सी गुरु, डी बूढ़े लोग। आंसर ऑप्शन ए बुढ़िया लोग। फ्रेंड्स खोढ़े दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं? तो बुढ़िया लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत करने का हुनर किन लोगों में है? ऑप्शन ए यूरोप के लोगों में, बी भारत के लोगों में, सी गांव के लोगों में, डी अमेरिका के लोगों में। आंसर ऑप्शन ए यूरोप के लोगों में। फ्रेंड्स बातचीत करने का हुनर किन लोगों में है? तो यूरोप के लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत की पूर्ण शोभा किसमें है? ऑप्शन ए स्पीच और लेख में, बी काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बी। फ्रेंड्स बातचीत की पूर्ण शोभा किसमें है? तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहद गोष्ठी किसका नाम है? ऑप्शन ए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का, बी चतुराई से बात करने का, सी हृदय के सुख, डी कान के सुख। आंसर ऑप्शन बी चतुराई से बात करने का। फ्रेंड्स सुहद गोष्ठी किसका नाम है? तो चतुराई से बात करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहद गोष्ठी को आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए हृदय का सुख, बी आवेगहीन, सी चतुराई, डी शास्त्रार्थ। आंसर ऑप्शन डी शास्त्रार्थ। फ्रेंड्स सुहद गोष्ठी को आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? तो शास्त्रार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना क्या है? ऑप्शन ए हमारी भीतरी मनोवृत्ति, ऑप्शन बी बातचीत, सी स्पीच, डी संसार। आंसर ऑप्शन ए हमारी भीतरी मनोवृत्ति। फ्रेंड्स प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना क्या है? तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है? ऑप्शन ए बातचीत, बी दिमाग, सी जिह्वा, सी कैंची। ए बातचीत, बी दिमाग, सी जिह्वा, डी कैंची। आंसर सी जिह्वा। फ्रेंड्स कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है? तो जिह्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान क्या है? ऑप्शन ए बातचीत, बी ईश्वर का मंदिर, सी मनोवृत्ति, डी अपनी जिह्वा को काबू में रखना। आंसर ऑप्शन डी अपनी जिह्वा को काबू में रखना। फ्रेंड्स शक्ति का परम पूज्य मंदिर परमार्थ का एकमात्र सोपान क्या है? तो अपनी जिह्वा को काबू में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। आंसर ऑप्शन सी बातचीत के जरिए। फ्रेंड्स बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित
हसन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, बी जयप्रकाश नारायण द्वारा, सी बालकृष्ण भट्ट द्वारा, डी मोहन राकेश द्वारा। आंसर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। फ्रेंड्स, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा प्रहसन है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी तेनी प्रसाद भट्ट, डी सैनी प्रसाद भट्ट। आंसर ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बी मलयज की, सी बालकृष्ण भट्ट की, डी भगत सिंह की। आंसर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट की। फ्रेंड्स, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। आंसर ऑप्शन डी ललित निबंध। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आंसर ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बात करना। फ्रेंड्स, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। आंसर ऑप्शन सी आत्मीयता। फ्रेंड्स, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर रचना है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिली शरण गुप्त की। आंसर ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की। फ्रेंड्स, संयोगिता स्वयंवर रचना है तो श्रीनिवास दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 एक सुजान, सी शब्दभाव का अभाव, डी परीक्षा गुरु। आंसर ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। फ्रेंड्स, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्राच्य विद्या। आंसर ऑप्शन ए रेल का विकट खेल। फ्रेंड्स, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी प्रदीप हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। आंसर ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। आंसर ऑप्शन ए फ्राइडे के। फ्रेंड्स, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन ए बातचीत की शैली। फ्रेंड्स, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने
अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नरेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। आंसर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। फ्रेंड्स, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए आर्यावर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। आंसर ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। आंसर ऑप्शन ए 1877। फ्रेंड्स, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावती, बी त्रिवेणी संहार, सी मेघदूतम, डी मेघनाथ वध। आंसर ऑप्शन सी मेघदूतम। फ्रेंड्स, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए मैला आंचल, बी गोदान, सी 100 जान 100 जान, डी अंतराल। आंसर ऑप्शन सी 100 जान 100 जान। फ्रेंड्स, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 जान 100 जान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगलाचरण, डी आरती। आंसर ऑप्शन बी नांदी पाठ। फ्रेंड्स, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत से किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण मन, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ। फ्रेंड्स, बातचीत से किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। आंसर ऑप्शन बी वाक शक्ति। फ्रेंड्स, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के, डी कनाडा के। आंसर ऑप्शन सी यूरोप के। फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 जान 100 जान उपन्यास के लेखक है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राकेश। आंसर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। फ्रेंड्स, 100 जान 100 जान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और मेरा वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।